प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं बीए थर्ड ईयर के लिए। अगर आपको पहले यहाँ पे नोट कर लेते ताकि आपको इजी रहेगा, ठीक है ना। तो ये बीए थर्ड ईयर के लिए ध्यान रखेंगे और हम बात करें सब्जेक्ट की तो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में ये पेपर फर्स्ट है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है। तो जैसे कि आपको पता है, पहला पार्ट हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर। आज उसी का दूसरा पार्ट यानी इसी पार्ट के साथ ही लेसन समाप्त हो जाएगा। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत विषय वस्तु कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए इसका विषय वस्तु क्या है, यानी क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती है, या एक राजनीति विज्ञान के छात्र को अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए किस किस विषय वस्तु की जरूरत पड़ती है, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या इसमें चित्र शामिल होते हैं। तो वही यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं और पर्सनली मेरा चैनल है मी एंड माई यूट्यूब क्लास, उस पर भी आप अपने कमेंट साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में और मॉर्गनथाउन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक केंद्र बिंदु हम माने तो विश्व शांति के लिए जो समस्याएं खड़ी होती है उसी के ऊपर अध्ययन किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक देश दूसरे देश के साथ कैसा संबंध रखता है, क्या व्यवहार है इनके, तो यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आते हैं। और मॉर्गनथाउन ने कहा है कि इसका जो केंद्र बिंदु है वो है विश्व शांति के प्रयास के अंतर्गत जो समस्या आती है उसी को लेकर। लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मोटे तौर पर समझ लें तो पहला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रधान जो पात्र हैं वो है राज्य, यानी मूवी का जो मेन कैरेक्टर होता है हीरो, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए उसका सबसे पहला प्रधान पात्र होता है राज्य। क्या होता है? राज्य, बिल्कुल। क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस तरह का संबंध है, इन्हीं संबंधों के आधार पे, क्योंकि देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम पढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश के दूसरे अन्य देशों के साथ संबंध कैसा है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ किस तरह का संबंध है। तो यही जब विचार आता है तब अंतर्राष्ट्रीय शब्द का ग्रुप हमारे सामने आता है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो राज्य के आपसी संबंध बड़े जटिल और कई प्रकार के तत्वों जैसे भू राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। और जैसे हम बात करें भारत, तो भारत का पाकिस्तान, चीन, भूटान, ठीक है ना, और भी देश जैसे बात करें म्यांमार, श्रीलंका, इनके साथ कैसा संबंध है। जैसे हम बात करें अपना जो भारत है, अब इसका यहाँ पे पड़ोसी देश ये भारत है, अगर तो इनके बीच में ये एक बॉर्डर लाइन है, तो इस बॉर्डर लाइन के मध्य भी संबंध घटित होते हैं, वो कहलाते हैं सामरिक, यानी सुरक्षा को लेकर एक देश दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, विचार कैसा है उनके साथ, किस तरह के इनके संबंध है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जानने के लिए हमें उन राज्यों के, उन दो देशों के मध्य संबंध जानना होता है कि कैसे संबंध है, तभी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को हम समझ पाते हैं। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखें, अंतर्राष्ट्रीय शब्द शक्ति के अध्ययन पर बल देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पता होगा, शक्ति, पावर, शक्ति, पावर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शक्ति। क्योंकि जो भी जितनी भी घटनाएं होती है एक देश की दूसरे देश के साथ, तो कहीं ना कहीं इसमें शक्ति तत्व भी मौजूद होता है। एक देश अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है दूसरे देश के मुकाबले, तो दूसरा देश और शक्तिशाली बनना चाहता है।
क्योंकि शक्तिशाली ही विजय प्राप्त करता है ऐसा माना जाता है। तो इस शक्ति के दरमियान जो भाग दौड़ी होती है, जो शक्ति संपन्न देश बनना चाहते हैं, तो इसी के इर्द गिर्द देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बनते बिगड़ते हैं। तो एक देश के दूसरे देशों के साथ संबंध भी कई न कई शक्ति तत्वों के ऊपर भी निर्भर होते हैं। तो हमारे जो राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए शक्ति तत्व को भी जानना जरूरी होता है कि एक शक्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को गढ़ती है। क्योंकि अगर कमजोर देश है, शक्तिशाली रूप में कमजोर है, तो वो गुलामी में जिएगा, यानी वो गुलामी जीवन यापन कर सकता है। तो इस रीति हर कोई देश चाहता है कि मैं शक्तिशाली बनूं। तो इस शक्ति के मस्कर वह अलग अलग चाल चलता है। जैसे मान लें कि मेरे पड़ोसी को जो मेरे से शक्तिशाली है उनको कमजोर बनाना है, तो मैं मेरे आसपास के बाकी सभी पड़ोसियों को अच्छा मित्र बनाना चाहूँगा, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे गढ़ूंगा, तभी तो वो मेरे फेवर में होंगे और मैं उनकी शक्तियों के बलबूते पर इस वाले को कमजोर करूँगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहीं न कहीं शक्ति के तारक तरंगे के बीच भी गूंजते हैं, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय वस्तु क्या है, चित्र क्या है। तो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय की जितनी भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल संस्थाएं होती है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं और उनसे जुड़े संगठन, जैसे आपको पता होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये बहुत सारे हैं। तो इसलिए मेरा कोई मिस्टेक हो सकता है। तो ये जो मैंने कुछ संगठन लिखे हैं, ये संगठन ऐसे हैं जो विश्व के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ावा देते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को। तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच चाहिए होता है। एक देश का बाकी देशों के साथ कैसा संबंध है ये जानना होता है, और विश्व विरासत क्षेत्र को सीमांकित करके उनका संरक्षण करके, तो इस तरह से ये संस्था है, इनका अध्ययन करें तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध को और अच्छे से जान सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी संस्था है जिनका हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दो या दूसरे देशों के बीच आपसी संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जान रहे होते हैं। सर में आ गया होगा मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सेवा की बात करें तो वह भी जैसे नाटो, सीटो, ये क्या है, सैनिक गुट है, अमेरिका से प्रभावित और रूस से प्रभावित। तो ये सैनिकी गुट है और इनको हम समझते हैं, इनकी कार्यप्रणाली को समझते हैं तो हमें ये पता लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफी बड़ा हो जाता है इनको मध्य में रखते हैं। तो कुछ ऐसी संस्था है जो बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, फिर बात करें युद्ध और शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल। देखिए, जब हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध को और अच्छे से जानना होता है या पढ़ना होता है तो कहीं ना कहीं हम युद्ध और शांति जैसे तत्वों का भी अध्ययन करते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी दो या दो से अधिक देशों के मध्य संबंध, तो कहीं ना कहीं हर एक देश से वो शांति और समृद्धि चाहता है। तो उसके लिए उसे कहीं ना कहीं संघर्ष की भी जरूरत पड़ती है, कहीं प्रेशर, कहीं मजबूरी में दबना भी पड़ता है। तो
तो इस तरह से विश्व शांति और युद्ध जैसे ये मसले जो है वह कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, वह इंपॉर्टेंट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में। तो जब हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अच्छे से समझना होता है तो हम युद्ध और शांति जैसे मुद्दों को भी पर्याप्त रूप से डिस्कस करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विषय वस्तु है वह युद्ध और शांति से जुड़े मसले, उनके विचार भी हैं, क्योंकि इनका अध्ययन समझते हैं, इनको हम जानने का प्रयास करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ही समझ रहे होते हैं। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, विदेश नीति निर्माण। विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया या प्रक्रिया का अध्ययन। ओके, अब इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तो एक चीज देखें, हमें विदेश नीति का अध्ययन करना है या विदेश नीति को बनाना है। हमें विदेश नीति को बनाना है तो अगर आप एक चीज ध्यान रखें कि हमें विदेश नीति का यानी भारतीय विदेश नीति को बनाना है तो हमें सबसे पहले विश्व का अध्ययन करना होगा। एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा संबंध है, या ये जो देश है आपस में किस तरह से रहते हैं, क्या इनकी रणनीति होती है, क्या पॉलिसी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमें अपनी विदेश नीति को बनाने के लिए हमें पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध जानना होता है। हमें एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा संबंध है ये समझना होता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन्हीं को समझने के बाद कोई देश अपनी विदेश नीति को सही, कारगर और अच्छा बना सकता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए विदेश नीति को समझना होता है और विदेश नीति को बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विषय वस्तु को जानना अति आवश्यक होता है। एक देश की विदेश नीति कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से प्रभावित होकर ही बनती है। जैसे हम अपने अमेरिका से, ब्रिटेन से, पाकिस्तान से या चीन से कैसा संबंध रखते हैं, हमने कैसी नीति बनाई है, तो ये एक देश की विदेश नीति उनके विदेशी संबंधों का निर्धारण करती है। हमारी विदेश नीति हमारे आपसी संबंधों का निर्धारण करती है। तो इस दौर से अगर हम विदेश नीति को भी जाने तो कहीं ना कहीं हम विदेश अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने यहाँ पे नोट कर लेता हूँ और वो चीज यहाँ पे समझ में भी आ जाएगी आपको। ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो ये लेसन पूरा क्लियर हो गया आपके। ये अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज समझ में आ रही है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। जैसा कि आपको पता है मैं वर्तमान हूँ और आपको पूरा प्रयास करवाता हूँ अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट ना रहे। तो इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। ओके, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। हमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप को जानना है तो हमें कानूनों की क्रियान्विति, कानूनों की जो गतिविधि यानी कानून कैसे बने हैं या कानून कैसे काम करेंगे वो जानना होता है। यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इनके बनाए जो रूल्स हैं, जो कानून है वो विश्व स्तर पर लागू होते हैं। होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। तो इस तरह से हम अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बहुत अच्छे से अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ही व्याख्या करते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून है। फिर सैनिक गुटों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन। बिल्कुल जैसे कि मैंने बात करी थी, आपको बताया था कि सीटो, नाटो,
ठीक है। सीटो, नाडो, और भी बात करें सेंडो, तो ये ऐसे संगठन हैं जिनका नेचर सैनिक रूप से संबंधित है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैनिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो जब हम किसी देश के बने गुट, सैनिक गुट या उनके राजनीतिक गुट को देखते हैं, जैसे गुट निरपेक्ष, तो जब हम किसी या बहुत सारे अलग अलग देशों के सैनिक गुटों को हम जानने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह से वे जो गुट हैं वो विश्व स्तर पर सैनिकी व्यवस्थाओं को लेकर बने होते हैं। तो एक देश का दूसरे देश के साथ सैनिकी संबंध कैसा है, कैसा व्यवहार है, ये सैनिकी गुटों से पता लगता है। क्योंकि जब आपको पता हो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस दौरान ही अमेरिका ने नाटो बनाया और रूस ने वार्सा और एक और नाम है जिसे आपको बता दूं, सीटो। क्या? सीटो। तो ये गुट बनाए थे। इन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छी सी पॉलिसी चली और उन्होंने कहा कि अगर आप नाटो के अंतर्गत हमारे छत्र छाया में आते हो तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो इस तरह से ये जो सैनिक गुट है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध को गढ़ते हैं और उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, उनका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र सैनिक गुट की बदौलत बनता है। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि अब जब हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझना है या उसका विषय वस्तु क्या है, तो ये जो आपके सामने मैंने यहाँ पे बताया है, समझा है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के विषय वस्तु कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा संबंध को हमें समझना होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मेरे से यही समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। मैं भरत कुमार आपसे लेता हूँ विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नाइस डे।